हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटे आउचेस में से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, क्या एग्जाम में आता है, क्या पढ़ना होता है, वो सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए आपको किस तरीके से तैयार करनी है, उसमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या फिर क्या टेस्ट सीरीज वगैरह जैसा आपने थंबनेल में देखा है, वो सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद आरयूएचएस में पढ़ रहा हूँ और मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको जो भी सजेस्ट करूंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आरयूएचएस जैसी गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता हो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में शुमार होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को बता दूं, सबसे बड़ा सवाल था कि सर फॉरम कब आएंगे। तो स्टूडेंट, आपके जो फॉरम है वो मई के लास्ट वीक में आने वाले हैं, तो अभी से आप इसकी तैयारी कर दीजिए, है ना, क्योंकि तैयारी ही आप करोगे तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर चाहे आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो या फिर राजस्थान से स्टूडेंट हो, अगर आपको सच में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते हो तो श्योरिटी के साथ आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपका जो परिणाम होने वाला है वो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जरूर लेके जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात हो चुकी है कि जो आपके फॉर्म डेट है वो मई के लास्ट वीक तक आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता हो स्टूडेंट, अभी फिलहाल में जो अभी तक मैंने जो सिलेबस या पैटर्न देखा हुआ जिसमें हम तैयारी करवा रहे थे वो सिर्फ आरयूएचएस यूनिवर्सिटी 12th एनसीईआरटी का सिलेबस पूछती थी। बट इस बार आप सभी को पता हो कि कुछ चेंजेज हुए हैं आपके एनटीए के द्वारा। जो नीट का एग्जाम होता था उसमें एनसीईआरटी में 12th में से काफी कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, जिसका मैंने एक वीडियो आपको बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो में आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर्स हटाए हुए हैं, कौन से नहीं हटाए हुए। अब यहाँ पे मैंने एनटीए की बात इसलिए क्योंकि अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता था स्टूडेंट वो आपका 12th एनसीईआरटी पे ही आता था। जब एनटीए ने 12th एनसीईआरटी में से काफी कुछ पोर्शन को हटा दिया है तो मे भी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी भी इस बार एनसीईआरटी से जो एग्जाम लेते आ रही है उसी से एनसीईआरटी एग्जाम बनाती है। तो आपका जो पेपर है उसमें से काफी जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन मार्किंग ज्यादा होती थी वो चैप्टर्स हट गए हैं, तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो इससे पेपर थोड़ा टफ बन सकता है, या फिर थोड़ा जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा ही इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। तो इस बार मे भी शायद सिलेबस भी चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बुक्स पढ़नी है 12th की, सिर्फ एनसीईआरटी न्यू स्कीम बुक पढ़नी है आपकी, जो अकॉर्डिंग टू एनटीए अपडेट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब ये लेटेस्ट एनसीईआरटी चल रही है जो एनटीए के द्वारा नीट के एग्जाम में आने वाले, वो आपको अच्छे से पढ़नी है स्टूडेंट, है ना। अगर मे भी पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, कि इस बार दोनों ही सब्जेक्ट्स या फिर दोनों ही क्लास से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, 11वीं क्लास से और 12वीं क्लास से मे भी न्यू सिलेबस अपडेट हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है। क्योंकि अगर 12th का सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो वहां पे काफी कम चैप्टर्स हैं, अगर वहां से बनता है तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड आएगा, अगर दोनों में से बनता है तो थोड़ा सिंपल आ सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी यही है कि भगवान करे आपके लिए सिर्फ 12th का सिलेबस आए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि लास्ट के 2-2.5 महीने में आप कवर नहीं कर पाओगे। तो मोस्टली जो 12th का सिलेबस ही आने की पॉसिबिलिटी है। अगर अभी आपको फिलहाल क्या करना है, अभी आपको सिर्फ 12th की न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओनली सिर्फ 12th पढ़ना है ना। 11वीं 12वीं क्लास आपको जब पढ़ना है, जब तक आपका सिलेबस जारी नहीं होता तब तक सिर्फ 12th पढ़ो। जैसे ही सिलेबस जारी हो तब तक आप सिर्फ 12th को इतना कंप्लीट कर दो कि बाद में अगर आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है तो उसमें आपकी ये दोनों क्लास आप पढ़ सको, 11वीं क्लास पढ़ सकते हो और 12वीं भी पढ़ सकते हो, है ना। तो जितना हो सके अभी सिर्फ 12th का सिलेबस फोकस करना है, अभी सिर्फ 12th फोकस करनी है। मैं वर्ड रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले खत्म करेंगे 11वीं क्लास फिर 12वीं क्लास, और मे भी हो इस साल 11वीं का सिलेबस नहीं आया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले 12th पढ़ लो, क्योंकि 12th का तो आना फिक्स है, चाहे फिर सिलेबस न्यू अपडेट हो या फिर ओल्ड अपडेट हो। चलिए, यहाँ पे बुक्स की बात खत्म हो गई। तो स्टूडेंट, मेरा मानना है अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा क्या ही पेपर का पैटर्न आता है और किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से कवर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गौरव फुटे आउचेस से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये दोनों ही
आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और पीवाईक्यू हमेशा 2020 से 2023 के बीच के ही लगाने हैं आपको, क्योंकि ये जो 3-4 साल के पेपर है इनमें ये पैटर्न चेंज हुआ था। उससे पहले पता नहीं क्या ही पैटर्न आता था, मतलब 11वीं 12वीं का दोनों का मिक्स आ जाता था, आउट क्वेश्चन भी आ जाते थे, उसमें 12th आरबीएससी भी आ जाती थी। बट 2020 से लेके 2023 तक जो एग्जाम हुए वो प्योर एनसीईआरटी एग्जाम बेस्ड हुए हैं, कंप्लीटली न्यू पैटर्न एग्जाम पेपर थे ये सभी। तो आपको जो कोई प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन 2020 से 2023 के करने हैं, है ना, इसमें आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर यूट्यूब चैनल से आप उनको डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको जो भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टाइम पे आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर जो टेस्ट पेपर लगाए हुए थे वो तो लगाना ही। साथ ही आपको एनसीईआरटी को जो पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं स्टूडेंट, वो आपको 100% लगा के जाने, क्योंकि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना पीवाईक्यू लगाएं, साथ ही आपके एनसीईआरटी का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना। अगर आप वो छोड़ के जाते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि मैंने हर साल नोटिस किया है कि हर साल वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट करके जाता है उसके अच्छे से नंबर आ जाते हैं। तो ये चीज आपको बेहद ध्यान रख के जानी। जो भी बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, मोस्टली जो भी स्टूडेंट हैं जो बाहर के हैं, अदर स्टेट के, उनको सच में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और राजस्थान के स्टूडेंट्स को भी बता दूं बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, सीट की संख्या फिक्स है। गवर्नमेंट कॉलेज तो इस बार फिक्स है, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बढ़ने से क्या ही मतलब, क्योंकि वहां पर फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती है। राजस्थान में अगर आप सच में बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो मोस्टली एवरेज मान के चलो, राजस्थान के स्टूडेंट को 70 नंबर तक तो लाके ही रहना है, 70-75 नंबर तक। और जो अदर स्टेट के हैं वो 80 से 85 के बीच में ही लेके आए, तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सच में चाहते हो तो। चलिए, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको, तो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो सिर्फ हमारी गौरव फुटे और यूट्यूब की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूं और आपके जो गैस पेपर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन इसमें से प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाए, या फिर आपको जो पैटर्न है रिप्लिका है, एक तरह से आरयूएच की रिप्लिका है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, कई सालों की मेहनत से ये टेस्ट सीरीज तैयार होती है। और जो टेस्ट सीरीज बनती है वो हमेशा लेटेस्ट पैटर्न पे बनाते हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत इजी रहे। क्वेश्चन आपको बिल्कुल आरयूएच के पैटर्न के मिलेंगे, ना कि नीट के, ना ही एम्स के, क्योंकि आरयूएच जो क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, अपने एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, ना कि आपको एम्स और नीट के लेवल के क्वेश्चन। क्योंकि आरयूएच में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड आते हैं, आपको न्यूमेरिकल कम ही देखने को मिले हैं अभी तक 20 से 23 तक। इस बार पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं अगर सिर्फ 12 का सिलेबस आता है, क्योंकि जो थ्योरी वाले चैप्टर थे वो काफी हट चुके हैं। सर्वाधिक सिलेक्शन होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो आप आज टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, उनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि वो आज टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पूरा आरयूएच पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड रहता है, तो जब भी ये टेस्ट सीरीज आए आपको ज्वाइन करनी है। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करें, तो स्टूडेंट आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज आपको फिजिकल रूम में या फिर आपको ऑनलाइन मिलती है। अभी क्या है कि फॉर्म डेट नहीं आई है, तो अभी जो टेस्ट सीरीज जारी है वो टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं हुई है। जैसे ही आपकी फॉर्म डेट आ जाएगी उससे 1-2 दिन में आपको लेटेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। वो टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, किस तरीके से ज्वाइन करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको जल्द ही अपडेट के साथ बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ बुक्स और पीवाई की क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अगर आप सच में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और आप हमारे एज ए जूनियर आ सकते हैं, आपको बहुत सारी बधाइयां होंगी कि आपको आरयूएच और एसएमएस जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट पर्सनली पूछ सकते हो मुझको कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप फोकस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।